कौन सा धर्म बड़ा है? कौन सा धर्म बड़ा है? आपके मन में हमेशा यही प्रश्न उखड़ता रहता हो, हिंदू धर्म बड़ा है या मुस्लिम धर्म बड़ा है, या सिख धर्म बड़ा है या ईसाई धर्म बड़ा है, या बौद्ध धर्म बड़ा है? कौन सा धर्म आखिर बड़ा है? तो हम आपको सुनाते हैं एक कहानी। कहानी में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा धर्म बड़ा है। एक जगह पे सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। अब सभी धर्मों के लोग आपस में झगड़ा करने लग गए। मेरा धर्म बड़ा, हिंदू धर्म के लोग कहने लग गए। मुस्लिम धर्म के लोग कहने लग गए मेरा धर्म बड़ा। सिख धर्म के लोग कहने लग गए मेरा धर्म बड़ा। ईसाई धर्म के लोग कहने लग गए मेरा धर्म बड़ा। और बौद्ध धर्म के लोग कहने लग गए मेरा धर्म बड़ा। अब सभी पांचों धर्मों के लोग आपस में अपनी अपनी बात को जिद पे अड़े हुए थे कि मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। हिंदू धर्म के लोग अपनी जिद पे अड़े थे, मेरा हिंदू धर्म बड़ा। मुस्लिम धर्म के लोग अपनी जिद पे अड़े हुए थे, मेरा मुस्लिम धर्म बड़ा। सिख धर्म के लोग अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि मेरा सिख धर्म बड़ा। ईसाई धर्म के लोग अपनी जिद पे अड़े हुए थे, मेरा ईसाई धर्म बड़ा। बौद्ध धर्म के लोग अपनी जिद पे अड़े हुए थे, मेरा बौद्ध धर्म बड़ा। सभी लोग आपस में ही झगड़ा करने लग गए। सभी लोग आपस में ही झगड़ा करने लग गए और झगड़ा इतना ज्यादा करने लग गए कि आपस में सभी लोग एक दूसरे की टकरारे होने चालू हो गई और शिकायत कंप्लेंट जाकर के उन सभी की थाने में FIR हो गई। पुलिस आई तो उन लोगों से पूछा, क्यों भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि सर जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है। बोले क्या प्रश्न है? वो सभी लोग बताते हैं कि सर जी, मेरे प्रश्न है कि हम कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म सबसे बड़ा, और ये मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं कि हमारा मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा, ये सिख धर्म के लोग कहते हैं हमारा सिख धर्म सबसे बड़ा, ये ईसाई धर्म के लोग कहते हैं ये हमारा ईसाई धर्म सबसे बड़ा, ये बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं ये मेरा बौद्ध धर्म सबसे बड़ा। अब वो दरोगे की हुई बात समझ में नहीं आई। सभी को कोर्ट में पेश कर दिया जाकर के, कोर्ट में पेश कर दिया जाकर के बोला तुम्हारा फैसला कोर्ट करेगा, यानी जज करेगा। वहां पे जाकर के जज के सामने सभी को पेश कर दिया। जज बैठे और सभी आगे फिर से वही झगड़ा। सभी लोग अपने अपने धर्म को बड़ा बताने लग गए। सभी लोग अपने अपने धर्म को बड़ा बता रहे थे और जज ने फैसला क्या किया? क्या आप भी जानना चाह रहे हैं कि कौन सा धर्म बड़ा है? नारेंद्र कहानीकार की कहानी को पहली बार सुन रहे हैं और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे, और ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल भरी कहानियां सुनते रहेंगे नारेंद्र कहानीकार की। हाँ, तो प्यारे मित्रों, वो जज के सामने सभी बैठ जाते हैं लोग और जज साहब सभी को बताते हैं, सभी लोग शांति से बैठ जाओ, आप सभी लोग झगड़ा मत करो। जज साहब की बात को सुनते हैं और झगड़ा बंद करके सभी लोग बैठ जाते हैं। हिंदू धर्म के लोग से खड़े होकर के कहते हैं मुझे ये बताओ, तुमने कह दिया कि मेरा धर्म सबसे बड़ा, तुम्हारा धर्म सबसे बड़ा कैसे? तो हिंदू धर्म के इंसान ने बोला कि सर जी, मेरे भगवान ने सब कुछ यहाँ पे बनाया, इंसान को मेरे भगवान ने बनाया, धरती, चांद, तारे, सूरज, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, सब कुछ हमारे भगवान ने बनाया। मुस्लिम धर्म के इंसान को खड़ा किया, बोले हाँ तुम बताओ तुम्हारा मुस्लिम धर्म कैसे सबसे बड़ा? उसने भी कहा कि मेरे अल्लाह ने सब कुछ बनाया सर जी। सिख धर्म के इंसान को खड़ा किया, बोले तुम बताओ? बोले मेरे वाहिगुरु ने सब कुछ बनाया। अब ईसाई धर्म के इंसान को खड़ा किया, बोले तुम बताओ? बोले सर जी, मेरे ईसा मसीह ने सब कुछ बनाया। क्या पेड़ पौधों को, क्या इंसानों को, क्या जीव जंतुओं को, क्या पशु पक्षी इत्यादि को, सभी कुछ हमारे ईसा मसीह ने बनाया। अब बौद्ध धर्म के इंसान को खड़ा किया, बोले हाँ तुम बताओ, तुम क्यों झगड़ा कर रहे? तुम्हारे बौद्ध धर्म भगवान ने सब कुछ बनाया क्या? वो भी बोला हाँ सर जी, मेरे बौद्ध भगवान ने सब कुछ बनाया। तो वो जज साहब ने कहा सभी लोग साइलेंट से बैठ जाएंगे और हमारी बातों को गौर से सुनेंगे। बोला धरती किसने बनाया?
तो हिंदू धर्म का इंसान बोला सर जी हमारे भगवान ने बनाया। मुस्लिम धर्म का इंसान बोला सर जी हमारे अल्लाह ने बनाया। सिख धर्म का इंसान बोला सर जी हमारे वाहिगुरु ने बनाया। और ईसाई धर्म का इंसान बोला सर जी हमारे ईसा मसीह ने बनाया। बौद्ध धर्म का इंसान बोला सर जी हमारे बौद्ध भगवान ने बनाया। बोला अच्छा, आकाश को किसने बनाया? चांद तारे सूरज हवा पानी अग्नि को किसने बनाया? पेड़ पौधे जीव जंतु पक्षी पक्षियों को किसने बनाया? बोले सब कुछ। सभी लोग अलग अलग व्याख्याएं उनके सामने दे रहे थे। तो वो समझाते हैं जज साहब कि ये सभी कुछ तुम्हारे परमात्माओं ने यदि बनाया होता तो परमात्मा तुम्हारे अलग अलग नहीं होते। परमात्मा तुम्हारे अलग अलग नहीं होते। ये सभी कुछ परमात्मा तुम्हारे अलग इसलिए हैं क्योंकि तुम जिस प्रकार से इंसान हो उसी प्रकार से वो सभी लोग भी इंसान थे। वो सभी लोग भी इंसान थे जिस प्रकार से तुम सभी लोग एक इंसान हो। वो यानी तुम्हारे पूर्वज थे जिनकी तुम पूजा करते हो। तुम्हारे पूर्वज भी उनकी पूजा करते हैं। तुम्हारे पूर्वज भी उनकी पूजा करते हैं और उनके मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे और सभी कुछ पूजनीय स्थल यहाँ भारत देश में बना के रखे हैं। और सभी धर्मों के लोग अपने अपने पूर्वजों को पूजते हैं, इसीलिए अलग है। धरती पे हर धर्म के इंसान रहते हैं। धरती पे हर धर्म के इंसान रहते हैं। पेड़ और आकाश, सभी को बारिश होती है तो सभी को बारिश दिखाई देता है और सभी को बारिश मिलता है। सभी को बारिश मिलता है। हवा चलती है तो सभी धर्मों के लोगों को लगती है, सभी इंसानों को लगती है। सूर्य की रोशनी जब निकलती है तो ये नहीं कि आपके हिंदू धर्म को ही लगेगी, ये नहीं कि आपके मुस्लिम धर्म को ही लगेगी, ये नहीं कि आपके बौद्ध धर्म को ही लगेगी, ये नहीं कि आपके सिख धर्म के ही लोगों को लगेगी। सभी धर्मों के लोगों को रोशनी मिलती है। चांद जब निकलता है तो सभी के लिए रोशनी लेके आता है, सभी के लिए रोशनी लेके आता है। और सभी आपके परमात्मा, वास्तव में इंसान के जो परमात्मा है वो जो इंसान की जिंदगी को जीने का हक देते हैं। जिनके लिए आप झगड़ा कर रहे हो, जिनके लिए आप झगड़ा कर रहे हो वो आपके पूर्वज हैं जिनको आप पूजते हैं। और आपके पूर्वज भी उन सभी लोगों को पूजते हैं, उन सभी लोगों को पूजते हैं। आपके पूर्वज वो सभी लोग ये सभी बातें सुनकर के शांति से बैठ जाते हैं और सर जी से कहते हैं जज साहब सर जी हमारे गलती हो गई और ऐसी गलती को हम कभी भी नहीं करेंगे और ना ही आपस में हम कभी पांचों धर्म झगड़ा करेंगे। तो शायद आशा करते हैं कि आप भी कभी अपने धर्मों को लेकर के झगड़ा नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है। आशा करते हैं कि आप जान गए होंगे कि कौन से धर्म बड़े हैं। कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, सभी एक समान और सभी इंसान एक बराबर है। तो चलिए प्यारे मित्रों, वो जज साहब वो वहीं पे ये मीटिंग खत्म हो जाती है और वहीं पे ये कार्रवाई खत्म हो जाती है। सभी धर्मों के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और ये कहानी भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।